आज के वीडियो में दोस्तों जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज हमारे सामने खड़ा है 2024 मॉडल बजाज पल्सर 220F। और आज के वीडियो में दोस्तों आप जानने वाले हो इस बाइक में क्या न्यू अपडेट किया गया है, साथ ही इस बाइक में मिलने वाले इसके सभी फीचर्स के बारे में जानेंगे। ऑन रोड प्राइस कितना बढ़ चुका है इसकी भी जानकारी मिल जाएगी। और आप अगर इस बाइक को फाइनेंस में लेने का मन बना रहे हो तो मिनिमम कितना डाउन पेमेंट करना होगा, हर महीने आपको EMI कितना पे करना होगा, इसकी भी जानकारी मिल जाएगी। और साथ ही बाइक के मिलने वाले सभी कलर ऑप्शन और बाइक में आपको कितना माइलेज मिल सकता है, इसकी भी जानकारी आज के वीडियो में दोस्तों आपको मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गियर अपडेट में। और आज के वीडियो के लिए मैं एक बार फिर से आया हूँ स्वास्तिक बजाज में। शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो वीडियो की शुरुआत में दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं न्यू अपडेट के बारे में। और आप सभी जैसा कि देख रहे हैं 2024 में बजाज पल्सर 220F में अब आपको न्यू ग्राफिक मिल रहा है, जो देखने में आपको काफी स्पोर्टी और आई कैची सा है। अभी आप दोस्तों इस बाइक का ओल्ड ग्राफिक देख रहे हैं और आप देख रहे हैं फ्यूल टैंक के ऊपर आपको सिर्फ रेड कलर का एक ग्राफिक मिल रहा है और इसमें कोई और कलर को यूज नहीं किया गया है। और जो 3D लोगो है पल्सर का, ये आपको डार्क क्रोम में लगा हुआ मिलता था ओल्ड मॉडल में। वहीं न्यू मॉडल की तरफ आए तो आप देख रहे हैं इस बाइक में अब आपको काफ़ी बड़ा सा ग्राफिक मिल रहा है फ्यूल टैंक के ऊपर। इसमें आपको कुछ 3 कलर नजर आएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेन ग्राफिक इसमें आपको रेड कलर का मिल रहा है। साथ ही आप देखिए इसके फ्यूल टैंक में आपको व्हाइट कलर में स्टिकर में 220 लिखा नजर आएगा ग्राफिक में, जो देखने में आपको काफ़ी प्रीमियम सा लुक दे रहा है इस बाइक को। और इस रेड और व्हाइट कलर के ग्राफिक के साथ एक कार्बन फाइबर स्ट्रक्चर ग्राफिक को भी बीच में यूज किया गया है, जिससे कंप्लीट देखने में काफी खूबसूरत सा नजर आता है। और इसका जो 3D लोगो है आप देख रहे हैं पल्सर का, आप देखिए ये आपको सिल्वर कलर में लगा हुआ मिलता है न्यू मॉडल में। वहीं बाइक के टेल लाइट पैनल की तरफ चलते हैं तो आप देखिए यहाँ पे आपको एक्स के शेप में आप देखिए यहाँ पे ग्राफिक लगा है, रेड कलर का ग्राफिक आप देख रहे हैं और यहाँ पर कार्बन फाइबर टेक्सचर ग्राफिक आप देख रहे हैं। और इसी के बीच में 220F व्हाइट कलर में लिखा मिलता है। पहले वाले मॉडल में देखिए ग्राफिक आपको टेल लाइट पैनल के ऊपर की तरफ में 220F लिखा मिलता था और ग्राफिक नीचे की तरफ में था, जिसमें आपको कार्बन फाइबर टेक्सचर के साथ एक रेड ग्राफिक लगा हुआ मिल रहा था। वहीं बाइक के हेडलैम्प वाइजर की तरफ आए तो न्यू मॉडल में आप देखिए आपको हेडलैम्प के ठीक साइड में यहाँ पर रेड एंड कार्बन फाइबर टेक्सचर ग्राफिक दिया जा रहा है। और इसी के ठीक नीचे टर्न सिग्नल इंडिकेटर के ठीक सामने की तरफ में भी एक रेड ग्राफिक को यूज़ किया गया है। ओल्ड मॉडल की तरफ आए तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको हेडलैम्प के साइड में आपको एक ब्लैक एंड रेड कलर का ग्राफिक लगा हुआ मिलता था और टर्न सिग्नल इंडिकेटर के यहाँ पर साइड में कोई भी ग्राफिक नहीं है, जैसा कि आप देख रहे थे न्यू मॉडल में आपको लगा मिल रहा है। वहीं अगर आप ओल्ड मॉडल के मडगार्ड के ऊपर ध्यान दें तो आप देखेंगे मडगार्ड के ऊपर कार्बन फाइबर टेक्सचर ग्राफिक के साथ एक साइड में रेड कलर का एक ग्राफिक लगा हुआ मिल रहा था। न्यू मॉडल की तरफ आए आप देखें यहाँ पर ब्लैक कलर में आपको कार्बन फाइबर स्ट्रक्चर ग्राफिक मिल रहा है, मगर साइड में जो आपको ओल्ड मॉडल में मिलता था ग्राफिक वो इस वाले मॉडल में नहीं है। और एक चेंज है, बाइक के अलॉय व्हील पे ध्यान दीजिए, आप देखेंगे इसमें आपको नीचे की तरफ में एक सिंगल रिम टेप लगा हुआ मिलता था। वहीं न्यू मॉडल में आएंगे तो आप देखेंगे इसमें अलॉय व्हील पे आपको 2 रिम टेप 2 पीस में लगा हुआ मिलता है, जो देखने में आपको ज़्यादा स्पोर्टी सा नज़र आएगा। और जो इंजन कॉइल है आप देख रहे हैं यहाँ पे भी आपको ग्राफिक लगा हुआ मिलता था और ओल्ड मॉडल का भी आप देख रहे हैं आपको इंजन कॉइल पे ग्राफिक लगा हुआ मिल जाता था। और बाइक में दूसरा न्यू अपडेट आप सभी को बहुत पसंद आएगा, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि अब आपको 2024 पल्सर 220F में दोस्तों आपको फुली डिजिटल कंसोल के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलता है। ऑन करने के बाद डिस्प्ले में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आएगा। तो इसे करते हैं पहले बंद और चलते हैं ओल्ड मॉडल की तरफ और इसे करते हैं ऑन। तो आप देख रहे हैं इसमें आपको डिजिटल एनालॉग कंसोल मिलता था और ये वाला जो डिस्प्ले है मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद था, क्योंकि ये पल्सर का एक सिग्नेचर कंसोल था। एनालॉग में आप RPM इंडिकेटर में आप ऑयल इंडिकेटर, माल फंक्शन इंडिकेटर और ऑयल टेम्परेचर देख पाते थे। और फुली डिजिटल कंसोल में आप देखिए यहाँ पर बड़े से फॉन्ट में किलोमीटर पर आवर, नीचे में फ्यूल गेज है। मैं इसे बंद करता हूँ, आप देखिएगा आपको नजर आएगा नीचे में फ्यूल गेज आप देखिए। और ऊपर में ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं फिर से बंद करके ऑन कर रहा हूँ कि तो ऊपर में आप साइड से इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर और लो बैटरी इंडिकेटर देख पाते थे। उसके बाद यहाँ पर ऑडोमीटर है, IFE इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी है और मोड बटन को प्रेस करके आप ट्रिप 1 का एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप 2 एवरेज फ्यूल इकोनॉमी और डिस्टेंस टू एम्प्टी देख पाते थे। और नीचे में कुछ इंडिकेटर्स है जिसमें टर्न सिग्नल इंडिकेटर, न्यूट्रल इंडिकेटर, हाई बीम इंडिकेटर और ABS इंडिकेटर आप देख पाते थे। तो ये था ओल्ड मॉडल। और न्यू मॉडल में जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें आपको फुली डिजिटल कंसोल के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलता है, जिसमें आप कॉल अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट और फोन बैटरी लेवल देख पाते हैं। कहाँ देख पाते हैं ये भी दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं की को बंद कर रहा हूँ और ऑन करता हूँ।
तो आपने देखा इस जगह पे शो करता है। और राइट साइड में इस तरफ में आप इस बाइक में अब ब्लूटूथ से कनेक्ट करके डिस्प्ले में आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी देख पाएंगे। और डिस्प्ले में और भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आप जान पाते हो, जैसे कि ऊपर में आरपीएम, टाइम, किलोमीटर पर आवर, ऑडोमीटर, और यहाँ पर फ्यूल गेज है इसका। और इसका मोड बटन यहाँ कहीं भी साइड में नहीं दिया गया, नीचे की तरफ में इसका जो मोड बटन है आपको लेफ्ट साइड के हैंडल बार पे नजर आएगा, ये ग्रे वाला स्विच। तो अगर मैं इसे प्रेस करता हूँ तो आप ऑडोमीटर वाली जगह पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप इसका ट्रिप ए देख पाएंगे, ट्रिप ए का एवरेज फ्यूल इकोनॉमी देख पाएंगे। उसके बाद मैं फिर से प्रेस करता हूँ तो आप ट्रिप बी का एवरेज फ्यूल इकोनॉमी देख पाएंगे। फिर से मैं प्रेस कर रहा हूँ तो आप देखिए यहाँ पर कुछ वार्निंग वगैरह आएगा तो वो शो करेगा। इसके बाद यहाँ पर दिखा रहा है कि इंटर सेटिंग, अगर आपको सेटिंग के अंदर जाना है तो मोड बटन को आपको कुछ सेकंड के लिए प्रेस करना होगा। मैं यहाँ से इसे कुछ सेकंड के लिए प्रेस करता हूँ और डिस्प्ले पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देखिए हम लोग सेटिंग के अंदर आ गए हैं। यहाँ से आप ब्लूटूथ को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और एक बार फिर से मैं इसे प्रेस करता हूँ तो आप देखिए वहीं पर आप इसका सर्विस रिमाइंडर है। और यहाँ से आप टाइम सेट क्लॉक, टाइम को सेट कर सकते हैं। और बाहर निकलने के लिए यहाँ पे एग्जिट लिखा गया है, यहाँ पे आके आपको इस मोड बटन को लॉन्ग प्रेस करना है। तो आप देखिए आप यहाँ सेटिंग से बाहर आ जाएंगे। तो हम बाहर आ चुके हैं। इसके अलावा इस डिस्प्ले में यहाँ पर आपको चेक ऑयल इंडिकेटर है, न्यूट्रल इंडिकेटर है, अपना हेडलैम्प का एक इंडिकेटर दिया गया है। और एक बार मैं की को बंद करता हूँ और ऑन करता हूँ, यहाँ पर और कुछ नहीं है, नहीं है टर्न सिग्नल इंडिकेटर यहाँ पे लेफ्ट साइड का, और इस तरफ में राइट साइड का टर्न सिग्नल इंडिकेटर, एबीएस इंडिकेटर, माल फंक्शन इंडिकेटर। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से की को बंद करता हूँ और ऑन करता हूँ, यहाँ पे इंजन ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर भी आपको नजर आएगा। तो ये सारी चीज़ें थी इस डिस्प्ले पे। और तीसरा न्यू अपडेट है कि अब आपको 2024 पल्सर 220F में आप देखिए डिस्प्ले के लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको यूएसबी मोबाइल चार्जिंग सॉकेट मिलता है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और आपके मोबाइल को कितने देर में चार्ज कर पाएगा इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा। और एक चौथा अपडेट दिखा रहा हूँ, आप इस बाइक के राइट साइड के हैंडल बार पे देखिए, ये वाला जो स्विचेस का जो पैनल है ये चेंज हो चुका है न्यू वाले मॉडल का। ओल्ड मॉडल का पहले दिखाता हूँ। आप देखिए ओल्ड मॉडल में स्विच वाला पैनल आपको कुछ इस तरह का मिलता था, जिसमें यहाँ पर पास स्विच, हाई बीम, लो बीम स्विच, टर्न सिग्नल इंडिकेटर स्विच और हॉर्न मिलता था। इस वाले मॉडल में देखिए आपको इंटीग्रेटेड स्विच मिल रहा है, हाई बीम कर लीजिए, रो बीम कर लीजिए और यहीं से पास स्विच का काम ले लीजिए। यहाँ मोड बटन है, टर्न सिग्नल इंडिकेटर स्विच और एक हॉर्न नज़र आता है। और अभी भी इस बाइक में एक चीज़ आप देखेंगे, इसमें अभी तक कंपनी ने हज़ार्ड स्विच आपको नहीं दिया है। पांचवा अपडेट है बाइक के फ्यूल टैंक के ऊपर देखेंगे, जो फ्यूल वाला ये जो कैप आप देख रहे हैं ये सिल्वर कलर में आपको मिल रहा है, ऊपर में E20 के स्टिकर है। ओल्ड मॉडल में आपको ब्लैक कलर का मिलता था और ऊपर में एक E20 का स्टिकर था। बाइक में छठा अपडेट काफ़ी छोटा सा है मगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख रहे हैं इसमें जो टैंक पैड है अब आपको ग्रे कलर का मिल रहा है, जिसमें कॉर्नर में रेड कलर का टच दिया गया है। और ओल्ड मॉडल का टैंक पैड आप सभी जानते हैं कि इसमें आपको कार्बन फाइबर टेक्सचर टैंक पैड लगा हुआ मिलता था। और बाइक में दोस्तों सातवां अपडेट आपको बाइक के प्राइस पे नजर आएगा। अगर आप पल्सर 220F न्यू मॉडल लेना चाहते हैं तो इस बाइक का हमारे जमशेदपुर का ऑन रोड प्राइस है 1,72,210 रुपीज़। और ओल्ड मॉडल का हमारे जमशेदपुर का ऑन रोड प्राइस था 1,69,434 रुपीज़। और न्यू मॉडल बताना चाहूँगा करीब 2700 रुपये महंगा हो चुका है, ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। और कलर ऑप्शन की बात करें तो मेरा मानना है कि इस बाइक में भी आपको पहले की तरह अभी भी ब्लैक ब्लू, ब्लैक रेड आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं और एक ब्लैक सिल्वर कलर भी मिल जाएगा। और अब इन दोनों ही बाइक के दोस्तों फीचर्स की बात करें तो बताना चाहूँगा दोनों बाइक में बाकी के सभी फीचर्स आपको सेम मिलते हैं। आपको दिखाता हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों बाइक का रियर व्यू मिरर आपको काफ़ी स्पोर्टी सा ब्लैक फिनिश में मिल रहा है। दोनों बाइक के हेडलैम्प वाइजर पे देखिए आपको ग्रे कलर का मीटर वाइजर मिल रहा है। और दोनों ही बाइक के हेडलैम्प में बताऊं तो आपको बताना चाहूँगा कि दोनों ही बाइक के लो बीम में आपको प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प मिलता है। आपको दिखाना चाहूँगा ये है इसका लो बीम प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प वाला, ऊपर में हेलोजन बल्ब मिल रहा है और साइड में पायलट लैंप है। और यही सेम आपको ओल्ड मॉडल में मिलता था जैसा कि आप देख रहे हैं। और टर्न सिग्नल इंडिकेटर पे ध्यान दें तो आप देखेंगे इसमें आपको नॉर्मल बल्ब मिलता था और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल था। न्यू मॉडल में भी सेम डिज़ाइन का फ्लेक्सिबल टर्न सिग्नल इंडिकेटर मिल रहा है। दोनों के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फॉर्क, फॉर्क के ऊपर बॉडी कलर में फ्रंट मडगार्ड और मडगार्ड के ऊपर ग्राफिक में जो चेंजेस था मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और दोनों ही बाइक के अलॉय व्हील पे ध्यान दें तो आप देखेंगे दोनों का अलॉय व्हील सेम डिज़ाइन का ब्लैक फिनिश में आपको 17 इंच का मिल रहा है, जिसमें आपको 90/90 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर मिलता है। और दोनों ही बाइक के फ्रंट में आपको 300 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है। दोनों ही बाइक के कंसोल के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी है और आप देख रहे हैं दोनों बाइक के हैंडल बार में आपको क्लिप ऑन हैंडल बार मिल रहा है। और राइट साइड के हैंडल बार में आपको दोनों में इंजन किल स्विच के साथ सेल्फ मिल जाता है।
दोनों बाइक के फ्यूल टैंक पे ध्यान दें तो आप देखेंगे काफ़ी मस्कुलर सा 15 लीटर कैपेसिटी का फ्यूल टैंक मिल रहा है। और सीट पे ध्यान दें तो आप देखेंगे 220 ऐप में आपको काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी स्पोर्टी सा दिखने वाला 2 पीस में स्टेप अप सीट मिलता है। और दोनों का जो सीट का डिज़ाइन है बिल्कुल सेम है। और दोनों के सीट में जो फॉर्म यूज़ किया गया दोस्तों बहुत ही सॉफ्ट है। तो आप सिटी में राइड कीजिए या फिर इस बाइक को लेकर लॉन्ग राइड पे हाईवे पे जाइए, आपको दोनों टाइम इस बाइक का सीट बहुत ही कंफर्टेबल महसूस होगा। और रियर सस्पेंशन की तरफ चलते हैं तो आप देखिए ओल्ड मॉडल या फिर न्यू मॉडल दोनों में आपको सेम डिज़ाइन का आप देखिए इसमें आपको गैस चार्ज 5 स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन मिल रहा है। साथ ही आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको एक साड़ी गार्ड कंपनी फिटेड मिलता है, मगर इसमें लेटेस्ट फिटर्स नहीं लगा है। बाइक में आपको हाफ अपर चेन कवर मिलता है जो प्लास्टिक मटेरियल का है। पिलियन वाला फुटरेस्ट आप देख रहे हैं आपको काफ़ी सिंपल सा मिल रहा है, मगर इसमें रबड़ मटेरियल का एक ग्रिप लगा है। राइडर वाले में भी सेम आप देखिए यहाँ पर रबड़ मटेरियल का ग्रिप लगा हुआ मिलता है। और बाइक में आपकी सेफ्टी के लिए साइड स्टैंड इंजन का टप स्विच भी आपको मिल जाता है। साइड पैनल पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे इस बाइक का जो साइड पैनल है न्यू मॉडल का, इसमें आपको कार्बन फाइबर टेक्सचर साइड पैनल मिल रहा है जो देखने में काफ़ी प्रीमियम सा नज़र आता है। और यही सेम डिज़ाइन आपको ओल्ड मॉडल में भी मिलता था जैसा कि आप देख रहे हैं। और बाइक के टेल लैम्प पे ध्यान दें तो आप देखेंगे दोनों बाइक में आपको काफ़ी शार्प और काफ़ी स्पोर्टी लुक में स्प्लिट एलईडी टेल लैम्प मिल जाता है। एग्जॉस्ट पे ध्यान दीजिए, ओल्ड मॉडल हो या फिर न्यू मॉडल दोनों बाइक का एग्जॉस्ट आपको सेम डिज़ाइन का मिल रहा है, जिसमें आपको ब्लैक फिनिश में मेटल का मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला मफलर कवर लगा है। साथ ही बाइक के रियर व्हील पे ध्यान दें तो आप देखेंगे दोनों में आपको रियर में 17 इंच के व्हील में रिम टेप लगा है। और दोनों ही बाइक के रियर टायर की बात करें तो आपको दिखाना चाहूँगा न्यू वाले मॉडल में देखिए यहाँ पर 120/80 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर है। और ओल्ड वाले मॉडल में भी देख लीजिए यहाँ पे 120/80 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर है। और दोनों ही बाइक के रियर ब्रेक की बात करें तो दोनों के रियर में आपको 230 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है। साथ ही जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पल्सर 220 बाइक आपको सिंगल चैनल एबीएस के साथ मिलता है। इस बाइक में अभी तक कंपनी ने डुअल चैनल एबीएस नहीं दिया है। और अब बात करते हैं बाइक के इंजन की, तो आप सभी जानते हैं कि बाइक के इंजन में आपको 220 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ट्विन स्पार्क ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है। और बाइक में आपको मैक्सिमम पावर 20.4 PS का पावर और मैक्सिमम टॉर्क 18.55 Nm का टॉर्क मिलता है। ट्रांसमिशन में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ फ्यूल सप्लाई सिस्टम में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम और स्टार्टिंग में आपको सिर्फ सेल्फ स्टार्ट मिल जाता है। और आप अगर दोस्तों पल्सर 220 न्यू मॉडल को फाइनेंस में लेना चाहते हैं तो हमारे जमशेदपुर के बजाज फाइनेंस से आप इस बाइक को सिर्फ 35,000 के डाउन पेमेंट पे फाइनेंस करा सकते हैं। आप अगर इस बाइक को 24 मंथ ईएमआई पे लेते हैं तो आपको हर मंथ पे करना होगा 7,101 रुपीज़। 30 मंथ ईएमआई पे लेने के लिए आपको हर मंथ पे करना होगा 5,967 रुपीज़। और 36 मंथ ईएमआई पे लेने के लिए आपको हर मंथ पे करना होगा 5,223 रुपीज़। और अब बात रहेगी दोस्तों इस बाइक की माइलेज की, तो बताना चाहूँगा कि जब पल्सर 220F BS6 में आया था तो मैं इस बाइक का एक सिंगल राइड में सिटी माइलेज और एक हाईवे में 85 किलोमीटर/आवर की स्पीड में माइलेज टेस्ट कर चुका हूँ। अगर आप इन दोनों वीडियो को देखेंगे तो इस बाइक के मिलने वाले माइलेज के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और बोलना चाहूँगा कि मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें। और चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के और नई वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। और आप अगर इस बाइक का टेस्ट राइड लेना चाहते हैं या फिर इसे बुक कराना चाहते हैं तो आप आ जाइए स्वास्तिक बजाज में। शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और वीडियो के अंत में एक बार फिर से बोल रहा हूँ, सपोर्ट कीजिए मुझे और मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और बाइक के बारे में अगर कोई और जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर भी दोस्तों पूछ सकते हैं।